महाराज जी, ना हम विशंके सुरराज वज्रम, मुझे सुरराज देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता। ना हम विशंके शिवसूल अट्टम, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता। मुझे ब्रह्मा विष्णु के चक्र से डर नहीं लगता, लेकिन डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से। आप कोई ब्राह्मण तो नहीं हो? तब भरत जी महाराज बोल पड़े, बोले भैया सुन, मैं तुझे अब भवाटवी का वर्णन करता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। भैया पंचम स्कंद में भवाटवी का वर्णन है, आप ध्यान से सुनना। बड़ा जटिल विषय है, वैसे महात्माओं का विषय है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो बात अवश्य समझ में आएगी। भवाटवी, भवाटवी का वर्णन किया। अब भवाटवी किसे कहते हैं? भव माने संसार और अटवी माने नदी। संसार रूपी भव सागर से तरने की विधि का नाम है भवाटवी। भरत जी महाराज बोले, बोले राजन, बोले हाँ महाराज। बोले कि एक नगर में बहुत बड़ा एक व्यापारी रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, और वो संसार की सबसे अमूल्य वस्तु का व्यापार करता था। अच्छा, तो पहले जैसे व्यापारी इस नगर से उस नगर जाते हैं ना व्यापार करने के लिए, अब आप तो व्यापारी हैं, सब जानते हैं। अब ये व्यापारी सबसे अमूल्य वस्तु का व्यापार करता था। एक दिन ये अपने नगर से दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा था। मार्ग में थोड़ा सा जंगल मिला। अब जंगल को देख करके व्यापारी ने विचार किया राजन कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहां पर जंगल में कोई लुटेरे लूट ले। अब वो बड़ा भयभीत उस जंगल में चल रहा था। अब जैसे ही जंगल में चला तो उसने क्या देखा कि बड़े जोर का तूफान आ रहा है, और तूफान के आगे आगे एक हाथी आ रहा है। अब व्यापारी डरा, विचार किया कि हे भगवान, अब कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्योंकि ये हाथी कहीं मुझे खा न जाए। अब हाथी मेरी ही तरफ आ रहा है। अब हाथी से भयभीत होकर के और ये व्यापारी इधर उधर देखने लगा। राजन, जैसे ही इधर उधर देखा सो उसे एक बटवृक्ष दिखाई दिया। विचार किया कि इस बटवृक्ष पर चढ़ जाता हूं। अब जैसे ही बटवृक्ष के पास पहुंचा और ऊपर चढ़ने लगा, सो इस व्यापारी ने क्या देखा कि इस बटवृक्ष की डाली पर एक भालू बैठा है। रीछ, हे भगवान, अब कहां जाऊं? नीचे रहता हूं तो हाथी खाता है, ऊपर जाता हूं तो भालू खाता है, अब क्या करूं? सो बटवृक्ष की परिक्रमा करने लगा। अब जैसी परिक्रमा करने लगा तो इसने देखा कि उस बटवृक्ष के पास में एक अंधकूप है, और उस अंधकूप में उस बटवृक्ष की दो जड़ नीचे को गई है। विचार किया कि मैं इन जड़ों को पकड़ करके इस अंधकूप में उतर जाता हूं। जब हाथी चला जाएगा, तूफान निकल जाएगा, तो मैं अपने गंतव्य मार्ग के लिए चल पड़ूंगा। अब जैसे ही उन जड़ों को पकड़ करके राजन ये तले तक पहुंचा तो तले में देखा कि 5 फणधारी सर्प बैठा हुआ है। अब व्यापारी डरा कि हे भगवान, अब कहां जाऊं, कैसे जाऊं? ऊपर जाता हूं तो हाथी खाता है, नीचे जाता हूं तो सर्प खाता है, अब क्या करूं? अब परीक्षित ये व्यापारी ऊपर की तरफ देखा। अब जैसे ही ऊपर देखा तो इस बटवृक्ष में एक मधुमक्खी का छज्जा लगा हुआ था। अब हवा चल रही थी, हवा चलने के कारण इस मधुमक्खी के छज्जे में से शहद की एक एक बूंद टपक रही थी। इस शहद की एक बूंद व्यापारी के मुख में पड़ी। अब तो व्यापारी सर्प को भूला, हाथी को भूला, उन जड़ों को पकड़े और उस अंधकूप में लटका रहा, शहद के प्रलोभन में आकर के। इतने में ही व्यापारी ने क्या देखा कि उन जड़ों को 2 चूहे काट रहे हैं। एक है काला चूहा और दूसरा है सफेद चूहा। लेकिन चूहाओं को भूला, केवल शहद के प्रलोभन में उन जड़ों को पकड़े रहा। राजन, एक दिन वह आया कि उन चूहाओं ने उस जड़ को काटा। धड़ाम से वह व्यापारी अंधकूप में गिरा। सर्प ने दंशन किया और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। राजा रघुगण ने कहा, महाराज जी, मेरी समझ में नहीं आया,
ये व्यापारी कौन, ये बट वृक्ष कौन, मुझे विस्तार से कहने की कृपा करो। तब भरत जी महाराज बोले, बोले भैया व्यापारी नाम है जीव का, क्योंकि जीव गर्भ में जब आता है तब भगवान के भजन का वचन देता है, क्योंकि गर्भ मां से समो दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में जीव को कष्ट होता है उतना संसार में और कहीं नहीं होता है। छोटा सा बालक आकर के मच्छर ने काटा, वाह वाह करके रोने लगा। मैया ने सोचा भूखा है, लेकर के दूध पिलाया। अब पेट में दर्द हो रहा है, फिर भी मां सोच रही है कि भूखा है और दूध पिला रही है। और पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कान में दवाई डाल रही है, कान पे हाथ रख रही है। बेचारा कह नहीं सकता कि मेरे पेट में दर्द है। गर्भ मास समय दुखम न भूतो न भविष्यति। जब जीव गर्भ में होता है तब भगवान का भजन करता है कि हे प्रभु अब की बार आप हमें बाहर निकालो, मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि पुनः मुझे गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। है महाराज, अब ये व्यापारी इस नगर से उस नगर में व्यापार करने के लिए चलता है। अब ये जीव गर्भ से बाहर आया काय के लिए? भगवान का भजन करने के लिए, व्यापार करने के लिए। काय का व्यापार करता है? संसार में सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु का। अब संसार में सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु क्या है? भगवान का नाम। कहा कहूं लगी नाम बढ़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम से बड़ा कोई इस संसार में अमूल्य वस्तु नहीं। अब वो व्यापारी व्यापार करने के लिए चला। अब उसे मार्ग में क्या मिला? जंगल। अब जंगल को देख के जीव घबराया कि हे प्रभु अब कहां जाऊं, कैसे जाऊं? क्योंकि गर्भ से जैसे ही निकलता है वो रोता है, क्वाहम 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 क्वाहम। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां से आया, मैं कहां से आया। तो ये संसार की मां लेकर के उसके मुख में मलमूत्र का जल डाल करके उसकी बुद्धि को दूषित कर देती है। जब आजकल तो फैशन और बदल गया है, जब हॉस्पिटल में बच्चा होता है ना तो ये डॉक्टर कहते हैं, बोले कि अरे इस बच्चे को रुलाओ, वो नहीं ये बाबाजी हो जाएगा। उल्टे पैर पकड़ करके रुलाते हैं डॉक्टर लोग। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। अब ये जंगल को देख करके जीव घबराया कि हे प्रभु अब कहां जाऊं। तो उसको एक हाथी दिखाई दिया जंगल में। ये हाथी कौन? अभिमान, अहंकार। हे प्रभु मुझे अहंकार नहीं आ जाए, क्योंकि जीव को अहंकार आता है उसका विनाश हो जाता है। प्रभु अहंकार ही जीव के पतन का कारण बनता है। और प्रभु जीव के अहंकार का ही परमात्मा भोजन करते हैं। हे प्रभु मुझे ये अहंकार ना आए। तब बोले अब ये अहंकार से बचने के लिए इसने एक बट वृक्ष का सहारा लिया। ये बट वृक्ष कौन? ये गृहस्थ आश्रम, माता पिता कि इनकी शरण में जाता हूं, ये मुझे भगवान की कथा सुनाएंगे, ये मुझे गुरु से मिलाएंगे, ये मुझे संत से मिलाएंगे, मुझे ये अहंकार नहीं आएगा। अब इसने परिक्रमा की तो उसने एक अंधकूप देखा। ये अंधकूप कौन? ये आशा रूपी कूप है। पिताजी कहते हैं मैं मेरे बेटा को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसी कोठी बनाऊंगा। सो लेकर के उसे अंधकूप में उतार दिया। इसमें दो जड़ गई हैं। ये जड़ कौन? आयु रूपी जड़। महाराज अब ये आयु रूपी जड़ का सहारा लेकर के और ये अंधकूप में उतर गया। ये अंधकूप क्या? बोले हो से फूले हम फिरें और होत हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के सुदेत काठ में पांव। कि शादी होना ही अंधकूप में जाना है। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। हाँ आप सबको अभ्यास है। और नहीं तो मैं बताऊं आपको, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी तो
उनका एक गृहस्थ से प्रेम हो गया। वो कभी जीवन में नगर में नहीं आते थे, किसी गृहस्थ के घर नहीं आते थे, लेकिन एक गृहस्थ भैया से प्रेम हो गया, बड़ा भक्त था। तो उसने प्रार्थना की, महाराज जी कभी मेरे घर पधारो ना। तो बोले भैया मैं तो कभी जाता ही नहीं हूं गृहस्थ में। अब एक दिन उस भैया की बेटी की शादी थी। कहा, बोले देखो महाराज जी मेरे एक ही बेटी है, बड़ी लाडली है, आप उसकी शादी में जरूर आना। महात्मा जी बोले भैया मैं तो आता ही नहीं हूं। बोले कि कैसे भी करके आप बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आना, बेटी को आशीर्वाद देकर फिर चले आना, आप, मैं आपको रोकूंगा नहीं। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया। अब महात्मा जी शादी में आए। महात्मा जी ने शादी में देखा कि सब बड़े सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनते हैं। भोजन देखा कि बड़ा सुंदर सुंदर मेवा पकवान भोजन खाने को मिलते हैं। स्त्रियां बड़ी हंसी मजाक की फुलझड़ियां छोड़ती हैं। महात्मा जी बड़े खुश हुए। और महाराज जी शादी को देखा कि दूल्हा और दुल्हन सजे धजे खड़े हैं। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और भगत जी से बोले भैया अब चलूं? बोले कि हाँ महाराज जी, बस इतनी कृपा आपकी बहुत थी। महात्मा जी चले आए अपने आश्रम को। अब रात्रि का समय था। अब जैसे ही आए आधी रात बीच में ही हो गई, मार्ग में ही। तो महात्मा जी ने विचार किया कि अब आश्रम तक जा नहीं सकता, अब तो जंगल है, ऐसा करता हूं यहीं सो जाता हूं। तो बोले कहां सोए? सो एक कुआं देखा। अब कुआं के बीच में एक चौड़ा सा पत्थर पड़ा था, आर पार, इस पार से उस पार। विचार किया, बोले इस पत्थर पे ही सो जाता हूं, सवेरे होके अपने आश्रम को चल दूंगा। अब महात्मा जी कुआं के ऊपर उस पत्थर पर सो गए। अब जैसे ही सोई महात्मा जी को सपना आया कि महाराज जी की शादी हो गई। आहा, पत्नी बगल में सो रही है। ए साधु बाबा जरा खिसकिए ना, जीवन भर महात्मा ही रहोगे, कहीं जगह नहीं है। सो थोड़े से और खिसके। फिर सपना आया कि एक बेटा हो गया। अब पत्नी बोली, हे महाराज जी आपको होश नहीं है जी, साधु ही बने रहोगे, देखो बच्चा दबाई जाता है, और खिसकिए ना। थोड़े से और खिसक गए, तो एक बेटी हो गई। हे महाराज दो बच्चाओं को मैं कैसे सुलाऊं, थोड़ी सी तो सभ्यता सीखो, और खिसकिए ना। अब सर्दियों के दिन थोड़े से और खिसके, सुहारा दम कुआं में, सर्दी में ठंडी में महाराज जी ठिठुर गए। पूरी रात कुआं में पड़े रहे। सवेरे कोई ग्वारिया गैया चराने वाले बेचारे आए। उन्होंने महात्मा जी को देखा, बड़ी मुश्किल से अपने साफी दुपट्टे को दे करके महात्मा जी को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही महात्मा जी से पूछा, महाराज जी? बोले हाँ भैया। बोले कुआं में कैसे गिर गए? बोले भैया मत पूछे। बोले कि नहीं महाराज जी बताओ कुआं में कैसे गिरे? बोले भैया सपने के विवाह से कुआं में गिर गया, और जिसके सचमुच में ब्याह होता होगा उसकी क्या दशा होती है। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। हाँ। इस अंधकूप में उतर गया। अब इस जड़ को दो चूहे काट रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। इस जड़ को दो चूहे काट रहे हैं। एक है काला चूहा और दूसरा है सफेद चूहा। ये काला कौन? रात्रि। और सफेद कौन? दिन। ये रात दिन बराबर आयु को काट रहे हैं। लेकिन इस वट वृक्ष में एक मधुमक्खी का छज्जा लगा हुआ था, उसमें से शहद टपक रहा था। उस शहद के प्रलोभन में जीव व्यापारी उन चूहाओं को भूला और जड़ों को पकड़े खड़ा रहा। महाराज ये मधुमक्खी कौन? ये कोई और नहीं, ये पत्नी रानी। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ। मधुमक्खी के तो एक डंक होता है, लेकिन इसके कितने डंक होते होंगे आप सब जानते हैं। जरा मिर्ची नमक घर में व्यवस्था मत करो, है? वैसे ये डंक नहीं देगी, लेकिन भोजन करते समय देखो। आपसे मैंने कहा ये फ्रिज कितने दिन का खराब है, बताओ पूरे दिन घर में, आप तो बाहर रहते हो, पूरे दिन घर में रहना पड़ता है। अरे भैया एक गिलास तो नीचे उतारने दे, कितने डंक होते हैं इसके। महाराज ये व्यापारी उन चूहाओं ने जड़ को काटा और धड़ाम से उस अंधकूप में गिरा और प्राण पखेरु उड़ गए। राजा रहुगण ने चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी कस्त्वं निगूढ़स्य चराचरास्यं विवर्ष सूत्रम कतमो वधूतम। हे अवधूत परमहंस वीतराग रसिक शिरोमणि,
मेरे गुरुदेव भगवान, कहीं आप मेरी गुरुजी तो ही नहीं है इस वेश में, आप कौन हो? तो बोले भैया आप अपने पूर्व जन्म का स्मरण करिए। बोले महाराज जी आ गया स्मरण। बोले क्या? बोले कि इससे पूर्व जन्म में मैं मृग था। तो बोले कि मैं भैया राजा ऋषि भरत था, और मैं भजन करते करते आपसे कहता कि तुम कल्याणम मास्तु, तुम आरोग्यम मास्तु। मेरे भजन के प्रभाव से आज मृग योनि में से आप राजा बने, और देख मेरी तृष्णा एक मृग में हुई जिससे मुझे मृग बनना पड़ा, और भैया मेरे भजन के प्रभाव से यहां राजा बन करके और कहता है सर्प 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 सर्प, किसी को देख नहीं रहा है। राजा रहुगण ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज जी मुझसे गलती हो गई, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। और महाराज भरत जी महाराज की परिक्रमा करके और जैसे ही चलने लगे, सोई भरत जी महाराज ने कहा, बोले आपने हमसे कहा था कि करोम्यहम त्वाम चिकित्सा, आप हमारी चिकित्सा करोगे? बोले आप हमारी क्या चिकित्सा कर सकते हो? बोले क्यों महाराज जी? बोले देखिए, चूल्हे पर गर्म करने के लिए कोई पात्र रखा तो राजन पात्र गर्म होगा, जल गर्म होगा, लेकिन उसमें जो छाया है उसको कोई कष्ट नहीं होगा, न वो गर्म होगी न वो ठंडी होगी। आप मेरी क्या चिकित्सा करोगे? आपने कहा दंड पाणिम विवर्ष, आपको दंड देना पड़ेगा। आप मुझे दंड देने वाले होते कौन हो? मुझे तो कोई, मैं तो वो हूं जो देख भी नहीं सकते, मैं जो वो हूं जो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं? आज तक विश्व के अंदर कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं जन्मा जो जीवात्मा को देख सका हो। 7-7 शीशाओं के भीतर में रख लेते हैं ओटी में, और डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग परीक्षण करते हैं कि ये जीव निकलेगा तो इसको देखें ये कैसा है, इसका क्या स्वरूप है, लेकिन शीशा भी फूट करके अलग हो जाता है, तो ये जीवात्मा निकल करके चला जाता है। करोम्याम त्वाम चिकित्सा, तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा? भैया जो संसारी लोग हैं ना, वो देह के कष्ट को अपना कष्ट मानते हैं, कहते हैं महाराज जी आत्मा को बड़ा कष्ट है, लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता भैया, देह को कष्ट होता है। प्रेम से बोलो जय श्री। बात आपकी समझ में नहीं आई होगी तो आइए गीता जी में समझाता हूं। गीता जी की दूसरी अध्याय देखिए। दूसरी अध्याय में ठाकुर जी ने कहा है, हे परंतप नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, इसे जल में नहीं डुबाया जा सकता, इसे पर्वत से नहीं दबाया जाता, इसे तलवार से नहीं काटा जा सकता। तो बोले कि आप काहे को रोते हो? तो बोले प्रभु होता क्या है? तो बोले वासांस जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। जैसे जीव पुराने वस्त्र को उतार करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा इस देह को छोड़ करके दूसरी देह में प्रवेश कर लेती है। और जैसे अपन को जब नई साड़ी मिल जाती है तो पुरानी से कोई काम नहीं पड़ता, पहुंचा के भी काम में नहीं लेते, केवल नई से ही प्रेम होता है, ऐसे ही इस देह का, इस आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं होता। वो तो बासांस जीर्णान यथा विहाय, पुरानी होती ही दूसरी में प्रवेश कर जाती है। और ये बेटा, ये बेटी, ये धन, ये खजाने, ये तो सब जब तक हैं जब तक इस देह का संबंध है, देह के ही संबंध होते हैं। और गीता जी की दूसरी अध्याय के 71 श्लोक में परमात्मा ने कहा है, आप ध्यान दीजिए, बोले विहाय कामान्य सर्वानुपाति सनिस्पृह निर्महो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। हे अर्जुन, इस संसार में उसी जीव को सुख मिलता है, किसको? विहाय, अहंकार को छोड़ करके,
कामान्य कामना का त्याग कर देता है, वह स शांति मद गच्छति, उसी को ही परम शांति प्राप्त होती है। और नहीं तो भैया दिन भर भागते रहो, मिलना जुलना कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। सुखी मीन जिमनीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण एक हुआ, जिन्हें हरि शरण एक हुआ। सुखी न जिमनीर अगाधा, सुखी वीन जिमिन नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण एक हुआ, जिन्हें हरि शरण एक हुआ। भैया अथाह सागर जल में एक मछली बहती चली जाती है और वहां भी भगवान उस अथाह समुद्र के भीतर उस मछली को भोजन दे देते हैं। ऐसे ही जिन हर शरण एक बाधा, इस संसार में आकर के जीव को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर भूखा सबको जगाते हैं लेकिन सुलाते नहीं है। हाँ, आप झूठ मत मानना। एक दिन मैया पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को थाल परस करके सामने दिया भोजन बना करके, और हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज जी भोजन करो। अब शंकर जी ने नेत्र बंद किए और भोग लगाया तो पार्वती जी को शंका हो गई। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, बोले महाराज जी दुनिया आपका भोग लगाती है लेकिन ये आप किसका भोग लगाते हो हाथ जोड़ करके? तो शंकर जी बोले, बोले पार्वती मैं भोग नहीं लगाता हूं। तो बोले मेरा नाम शंकर है, मैं किसी को भूखा नहीं सुलाता। मैं जब भोजन करता हूं, जब संसार के जितने भी जीव हैं सबको भोजन दे देता हूं। इसलिए मैं नेत्र बंद करके देखता हूं कि कोई त्रिलोक के अंदर भूखा तो नहीं रह गया। पार्वती जी हंसने लगी। शंकर जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे बोले बस 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 भोजन करो आप, छोड़ो छोड़ो। बोले कोई बात तो होगी? बोले कि आज नहीं बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी। बोले अच्छा भैया कल बता देना। अब दूसरे दिन पार्वती जी ने क्या किया कि एक चींटी को पकड़ा और उसको लेकर के छोटी सी सोने की डिब्बी में बंद किया। उस डिब्बी को बड़ी डिब्बी में बंद किया, बड़ी डिब्बी को बड़े डब्बे में बंद किया, बड़े डब्बा को और बड़े डब्बा में बंद किया, और उसको लेकर के 5 हाथ जमीन में गड्ढा करके और बड़ा सा गोल पत्थर ऊपर रख दिया और मिट्टी ऊपर से बंद कर दी। और मिट्टी से बंद करके और शंकर जी को फिर थाल परोसा। कहा, बोले महाराज जी पाइए। अब शंकर जी तो प्रतिदिन की तरह ही हाथ जोड़ करके और फिर भोग लगाए, भोग लगा के पाने लगे। पार्वती जी ने कहा, बोले महाराज जी आपने सबको पवा दिया? बोले हाँ पार्वती, अब त्रिलोक के अंदर कोई भूखा नहीं है, क्योंकि मैं शिव हूं, सबको भोजन करा करके भोजन करता हूं। तो बोले आपकी झूठ अभी खोलती हूं। वो गड्ढा में से मिट्टी हटाई, पत्थर को हटाया, जैसे ही जो जिस डिब्बे के अंदर चींटी बंद थी उस डिब्बी का ढक्कन खोला तो चींटी को देखा कि उस चींटी की मुंह में एक चावल का दाना लगा हुआ है। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु जय हो आपकी, मुझे आज विश्वास हो गया कि आज से आप किसी को भूखा नहीं सुलाते। बोले पार्वती आपने हमारी परीक्षा ली, इसलिए आज आपको हम एक दंड देते हैं। बोले क्या महाराज? बोले आज से आपको अन्नपूर्णा बन करके और सबके घर में आपको सब जीवों की भोजन व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज से संसार में कोई भूखा न रहे। इसलिए भैया रहुगण सुखी मीन जिमनीर अगाधा, और जिन हर शरणन एकौ बाधा। अथाह सागर समुद्र में मछली को भी भगवान भोजन दे देते हैं। तो जो प्रभु की शरण में होता उसे कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए आप इस पालकी में बैठ करके कहते हैं सर्प 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 सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो।
राजा रहुगण ने भरत जी महाराज की परिक्रमा की और उत्तर दिशा की ओर चले गए। भरत जी महाराज भी परीक्षित अपने मार्ग के लिए चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री